हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 जो कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर 1 के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है वो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, और जो इसका थोड़ा बहुत फार्मूलाज है, उनके जो डेफिनेशंस हैं, उनके जो नाम हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मैं आपको इस एक्सरसाइज के साथ साथ सॉल्व कराता जाऊँगा। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.4। मैंने 6 कहा था क्या? तो ये 1.4 एक्सरसाइज है जो कि आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहला, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है कि 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, ठीक है, 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये हमारे पास एक सवाल है जिसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है? विद द हेल्प ऑफ द रूल्स जो अभी हमने पढ़े नहीं है, मैं आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में, बाय डेफिनेशन को समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2। तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है जिसको हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रूल्स ऑफ या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक रूल लग रहा है जो कि डिवीजन वाला है। मैं भी आपको समझा देता हूँ किस तरह है। इस रूल का नाम है बाय लॉ ऑफ या रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स। ठीक है, क्वोशंट ऑफ पावर्स मतलब कि कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि जिनके ऊपर पावर है, जैसे 3 पावर 5 और 3 पावर 2। इस पे कौन सा रूल लगेगा? बाय रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। क्वोशंट ऑफ पावर का मतलब होता है दो पावर की डिवीजन, दो पावर का फ्रैक्शन, दो पावर की डिवाइड। ठीक है, तो बाय लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स वो क्या कहता है कि अगर लेट सपोज आपके पास एक बेस है ए जिसके ऊपर पावर है m, और उसके नीचे बेस है a, पावर है n। देखिए बेस सेम, पावर डिफरेंट है। आपने जस्ट चेक करना है कि क्या डिवाइड होते वक्त दोनों का बेस सेम है। हाँ सेम है। तो इस केस में जो पावर होता है वो जस्ट माइनस हो जाता है, a पावर m माइनस n इसकी रिजल्ट बनेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाय लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ एक्सपोनेंट्स, सॉरी क्वोशंट ऑफ पावर्स या एक्सपोनेंट, सिंपल सेम चीज़ है। चलें, तो इस हिसाब से इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, इसका पावर 5 है, इसका पावर 2 है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बेस को हम जस्ट एक बार लिखेंगे और जो इनका पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगी? इसका सोल्यूशन जो बनेगा वो ये बनेगा कि 3 पावर 5 माइनस 2, ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाले का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 3 पावर 3, जिसको हम आम जुबान में 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि 27 बनता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हुआ। इसको हमने किस तरह सॉल्व किया? बाय द लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स। मैं बार बार नहीं लिखूंगा बाय लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स, आपको बस मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ये फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैंने बता दिया कि इस रूल का नाम क्या है, क्वोशंट ऑफ पावर्स। ठीक है, क्वोशंट ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पावर्स डिवाइड हो रहे हों, ऐसे नंबर्स जो कि पावर में जिनके ऊपर पावर है और डिवाइड हो रहे हैं और दोनों सेम बेस वाले हैं, उस केस में क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके दो पार्ट्स हैं। एक इसका दूसरा रूल ये है कि अगर लेट सपोज a पावर m अपॉन b पावर m, तो ये हो जाएगा a अपॉन b होल पावर m। तो ये भी एक रूल है जिसको लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर ही कहते हैं। दोनों का सेम ही चीज़ है। देखो दोनों के ऊपर पावर है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसके में भी डिवाइड हो रहे हैं। फ़र्क क्या है? इसमें बेस सेम है, इसमें पावर सेम है। जब बेस सेम होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो पावर सेम होगा तो आप ब्रैकेट देके एक ही लिख देंगे या एक को सॉल्व करके दो में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल, आपकी मर्जी है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। इसमें बेस सेम है, इसमें पावर सेम है। देखो a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, यहाँ पे a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, दोनों का पावर सेम है। जब पावर सेम हो तो आपने ये स्टेटमेंट इस तरह कर देनी है। इसका एग्जाम्पल आएगा तो मैं भी आपको सॉल्व करा देता हूँ। अगला सवाल है 2 पावर 4 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2। ठीक है, 2 पावर 4 5 पावर 3 10 पावर 2। अब ये सवाल थोड़ा, इसके अंदर काफ़ी 2-3 रूल्स लगेंगे तो मैं भी आपको सेपरेट करके करा देता हूँ। यहाँ पे जगह ज़्यादा चाहिए इसके लिए।
यही क्वेश्चन में दोबारा एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। नंबर 2 क्वेश्चन है कि 2 पावर 4 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2। सही है। तो ये सवाल इस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इस तरह करूँगा कि इक्वल्स टू 2 पावर 4 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। क्या होता है? 10 होता है 2 इंटू 5। अब 10 के ऊपर पावर 2 है तो 2 इंटू 5 के ऊपर पावर भी 2 ही आएगा। सही है। तो अब ये जो रूल है यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, इसको कहते हैं कि पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, उसमें सेकंड जो रूल था वो था पावर ऑफ कोशेंट। यहाँ पे क्या है? पावर ऑफ प्रोडक्ट। देखो दोनों के ऊपर क्या था? पावर 2 पावर 4 5। अच्छा, पावर रूल लिख लेते हैं सबसे पहले। रूल क्या कहता है? अगर आपके पास दो सेपरेट नंबर्स हैं a इंटू बी, होल पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हम होल पावर n कर दो, कुछ भी पावर है, तो ये पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, a पावर n इंटू बी पावर n सेपरेट हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस हिसाब से ये कंडीशन है वो बन जाएगी 2 पावर 4 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 5 पावर 2। देखो 2 के ऊपर भी 2 पावर आएगा, 5 के ऊपर भी 2 पावर आएगा, क्योंकि ये रूल हमें बताता है। अब वैसे आम जिंदगी, हाँ मैथमेटिक्स में पता है, पर इसके जो नाम है इस एक्सरसाइज का मतलब यही है कि इनके इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझना, इनके इन रूल्स को समझना। ठीक है। तो अब क्या है? अब दोबारा से रूल लगेगा। वो कौन सा है? वो ये है कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, सेम बेस वाले में से पावर माइनस होता है। ये हमने रूल पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, इसको हमने क्वोशंट ऑफ पावर्स कहा था। अब क्या होगा यहाँ पे? इसको हम इस तरह इधर सॉल्व करते हैं। इस हिसाब से 2 का पावर 4 2 का पावर 2, तो देखो सेम बेस है, तो इन दोनों के पावर में से, ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाले का पावर माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। इधर आई तो 5 पावर 3 5 पावर 2, सेम बेस है, इसके पावर 3 में से इसका पावर 2 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 पावर 3 5 पावर 2। तो ये बन गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3 पावर 1 सॉरी 5 पावर 1, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 2 पावर 2 का मतलब होता है 4, और ये 5 पावर 1 का होता है 5। 4 इंटू 5 20। ये डॉट है, ये पॉइंट नहीं है, 4.5 नहीं, ये 4 इंटू 5 है। सही। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। मैं इस बार डायरेक्ट एक्सरसाइज लिए करा रहा हूँ, क्योंकि जो इसके जो रूल्स हैं, इसके जो लॉज हैं, वो बहुत सिंपल है। इनकी जैसे आपको नाम ही बताना है, न्यू चीज़ जो नाम है, बाकी स्टेटमेंट तो वैसे ही बार बार लिखनी ही पड़ती है हमें। नंबर 3 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है c प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू, अच्छा c प्लस डी का पावर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे c प्लस डी होल पावर 2। अब ये सवाल दिया है इसने। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर क्वोशंट ऑफ पावर्स लग रहा है रूल, क्योंकि देखो ये क्वोशंट है, डिवाइड हो रहा है क्वोशंट, तो हम कहेंगे बाय लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर या क्वोशंट ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ भी लिख लें आप। ठीक है। क्वोशंट ऑफ एक्सपोनेंट या क्वोशंट ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि अगर सेम बेस होता है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो इसको सॉल्व किया जाता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द पावर ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम दी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अब देखो a प्लस बी और a प्लस बी दोनों का बेस सेम है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल पावर 1, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे वाले का पावर -1। ठीक है। c प्लस डी होल क्यूब, नीचे वाले का पावर -2। सही है। तो a प्लस बी होल पावर 2 -1 क्या हो जाएगा? जस्ट a प्लस बी। c प्लस डी होल पावर 3 -1 का क्या हो जाएगा? c प्लस डी। अगर इसको सॉल्व करना है बुक में, अगर यहाँ तक सॉल्यूशन है तो यहीं तक सही है, अगर आगे सॉल्व हो रहा है तो इसको आप कह सकते हैं ये है AC AD BC
बी डी, मल्टीप्लाई करना है ए इंटू सी, ए इंटू डी, बी इंटू सी, बी इंटू डी। ये आंसर होगा आई गेस, अगर नहीं है तो ये भी हो सकता है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह सॉल्व हो चुका है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट 3 पार्ट ही थे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो भी लॉज हम पढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता एक एक सवाल के साथ, वही कह रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1/3 सॉरी होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल पावर 5। सही है, अब ये हमारे पास सवाल है 1/3 इंटू होल पावर 4 इंटू 1/3 होल पावर 5। अब क्या है कि इन दोनों का बेस देखो 1/3 ही है, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, वो इनकी प्रोडक्ट रही है। तो लॉ कौन सा लगेगा इसका, वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। उससे पहले मैंने लगाया था पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही थी, ऊपर पावर था, इसमें पावर्स आए हुए हैं, बीच में प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है। तो इस हिसाब से इस लॉ को कहते हैं ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं, पावर उनका क्या होता है, ऐड होता है। ये बात नोट कर लें, सही है। ए पावर एम प्लस ए पावर एन, इसका रूल लग जाएगा। जब 1/3 होल पावर 4 है इंटू 1/3 होल पावर 5 है, दोनों का बेस सेम है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 जस्ट एक ही बार, और इनके पावर्स जो है वो आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 + 5। तो ये बन गया 1/3, 4 + 5 होता है 9। अब दोबारा से इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये इस नंबर का पावर है, ठीक है ना, तो ये 1 के ऊपर भी 9 पावर आएगा जो कि 1 होगा, और 3 के ऊपर पावर आ जाएगा 9। या तो ये सोल्यूशन होगा या तो ये सोल्यूशन होगा। 3 का 9 सॉल्व नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो आपको 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई छोड़ दो, उसको ज़रूरत नहीं है। ये या ये सोल्यूशन आपके दोनों सही हैं, सही है, सिंप्लीफाई हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 वो ये कहता है कि 3/4 होल पावर 5 इंटू 3/4 होल पावर 2। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे 1/3 था, वहाँ पे क्या जस्ट 3/4 है। पावर जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बेस सेम है तो रूल सेम लगेगा। तो हम यही चीज़ स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, कि भाई ए पावर एम इंटू ए पावर एन क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन। इस रूल का नाम क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा कि भाई 3/4 का पावर क्या है यहाँ पे 5 + 2, तो ये बन गया 3/4 होल पावर 7। तो आप 3 को अलग 7 पावर दे दें, 4 को अलग से 7 पावर दे दें, या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, आपकी मर्जी जो लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं कर रहा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, जस्ट माइनस साइन आई हुई है। माइनस साइन को आप बस एक चीज़ याद कर लो, आपने रूल सेम लगाना है। अगर लास्ट में नेगेटिव साइन के ऊपर जो पावर इवन आता है तो माइनस साइन आप प्लस कर देना, छोड़ देना। अगर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड आता है तो आप इस माइनस साइन को कंटिन्यू कीजिएगा, मिटाइएगा नहीं। चलो एक करवाई देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, -4/5 होल पावर 3 इंटू -4/5 होल पावर 5। देखें दोनों का बेस सेम है, -4/5 -4/5। तो ए पावर एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ए पावर एन बराबर होगा ए पावर एम प्लस एन। तो इसको क्या कहते हैं, बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, दो पावर्स की प्रोडक्ट, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू को एक बार लिखेंगे, वो दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 5, तो ये क्या बन गया 8।
पावर क्या है, इवन है, तो नेगेटिव साइन को बुला दो बस। क्यों? क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। रीज़न है कि अगर नेगेटिव नंबर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2 बार माइनस माइनस प्लस, अगर 3 बार होता तो ऑड होता, क्यों? वो नेगेटिव होता, क्यों? माइनस से माइनस प्लस, दोबारा से माइनस माइनस हो जाता। समझ आ रही बात? तो 3 बार माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो देखो ये माइनस ही आएगी। ऑड मतलब कि माइनस बनाएगा, और इवन जो है वो पॉजिटिव बनाएगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया। समझ आ रही बात? जब पावर इवन आ जाए तो माइनस साइन को बिठा दो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। -3 इंटू 5 पावर 2 होल पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे रूल लगेंगे 2-3। एक पहले तो रूल क्या लगेगा, होल पावर 3 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, भाई प्रोडक्ट अंदर है, पावर ऊपर है, प्रोडक्ट अंदर है, पावर ऊपर है, तो ये बनेगा पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे बाय लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट क्या कहता है कि आपने जस्ट अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी पावर है, वो दोनों को सेपरेट करके दे दो। सही है? तो वही चीज़ यहाँ पे करो कि भाई -3 के ऊपर पावर दे दो 3, और इनटू 5 पावर 2 के ऊपर पावर 3 है तो उसको भी दे दो। सही है? अगला स्टेप, अब ये पावर के ऊपर पावर है, हम कहेंगे बाय लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। जब पावर के ऊपर पावर आता है तो क्या होता है? ठीक है, ये 2 कंडीशन पे आ सकता है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। भाई देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये है कि a पावर m होल पावर n, तो ये बन जाएगा a पावर m इंटू n, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे जस्ट। ठीक है, दूसरा केस वो बहुत ही रेयर केस है, कभी कभार यूज़ होता है, वो अगर लिस्ट को इस तरह लिखा हो, होल पावर a पावर 3 पावर 2, देखो कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, a पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 2 है। इस केस में क्या होगा, देखिए आप समझ सकते हैं कि 3 के ऊपर पावर 2 है, मतलब कि 3 का 2 पावर है, a पावर 3 का पावर 2 नहीं है, जस्ट 3 का पावर 2 है। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी जाती कि a पावर 3 होल पावर 2, तो ये 2 दोनों का होता। समझ आ रही बात? तो अब क्या है, इस केस में 3 को ही 2 पावर देना है, जो कि बनेगा a पावर 9। सही ना? 3 का स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं थी। इसमें क्या होगा, देखो ये रूल कहता है दोनों को मल्टीप्लाई करो, a पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंट केसेस होते हैं, और हमें ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में इस तरह के केस मिलेंगे। चलें, तो ये क्या बन गया, -3 पावर 3, तो -3 पावर 3, माइनस साइन रहेगी, क्यों? ऑड पावर है। 5 पावर 2 है तो 2 इंटू 3 बन जाएगा, क्योंकि देखो बेस जो पावर है उसके ऊपर पावर है। ठीक है, तो ये बन गया -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 6, ये सोल्यूशन आ गया। सही है? सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि अभी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, और 5 आप खुद कर लेना, 6 में करा देता हूँ, क्योंकि 5 बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे करा देता हूँ आपको। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि -a/bc होल पावर 5 इंटू -a/bc होल पावर 4। देखो ब्रैकेट के अंदर -a/bc, इधर -a/abc, मतलब कि सेम चीज़ है ब्रैकेट के अंदर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ पावर्स रूल लगेगा, जो कि क्या कहता है कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, तो ये बन जाता है a पावर m प्लस n। यही रूल यहाँ पे लगेगा। तो इस हिसाब से हम जस्ट a/bc एक बार लिखेंगे, दोनों के पावर्स को करेंगे प्लस, 5 + 4, तो 5 + 4 कितना होगा, 9। ये 9 है, ये a है, ठीक है, और ये 9, तो ये 9 बन गया। क्या ये माइनस साइन
घुमानी पड़ेगी? नहीं, ये माइनस साइन रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑड है, इवन नहीं है। अगर आपको इसको सेपरेट पावर देने तो ये ए पावर 9, बी पावर 9, सी पावर 9 ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी सही है, दोनों सोल्यूशन आपके सही हैं। चलें, तो ये आपका सवाल हो गया क्या, सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम करने वाले हैं, जस्ट अ मिनट, चलें अब कहें क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है, जस्ट 3 टर्म्स दिए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, रूल वही लगेगा कि माइनस सी अपॉन डी होल पावर 235। अब देखो सेम बेस है, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, तो आप वही रूल लगाएंगे, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर ओ। ठीक है, ओ की जगह पे पी कर दो ताकि कुछ पता चले, ज़ीरो ना समझो आप। भले 1000 टर्म्स ही क्यों ना हो, अगर दो सब के सब टर्म्स सेम हैं तो इसके ऊपर यही रूल लगेगा, एम प्लस पी प्लस सॉरी एन प्लस पी। सही है, तो वही रूल यहाँ पे लगा दो बस, ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन डी होल पावर 2 + 3 + 5, तो ये बन गया ऊपर 10। ठीक है, तो 10 जब बना तो नेगेटिव सी अपॉन डी होल पावर 10 आएगा, तो ये ब्रैकेट ख़त्म, मतलब कि माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी, सी अपॉन डी होल पावर 10 कर लो, या जस्ट सी पावर 10 डी पावर 10 आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव साइन कहाँ गई, क्योंकि पावर इवन था, 10 इवन नंबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा आपसे बड़ों की तरह बातें करना शुरू हुआ है ये, अभी तक बच्चों की तरह बातें कर रहा था, आपको ब्रैकेट्स दे रहा था, नेगेटिव साइन दे रहा था। अब कोई मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, इस तरह के सवाल मतलब कि आपको बड़ों की तरह वो ट्रीट करना शुरू हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि वो कहता है कि भाई एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन क्यूब एम पावर 5 और लास्ट में है टी पावर 7। देखें, अब जब अल्फ़ाबेट से और बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स हो तो प्रोडक्ट है, इनकी हो तो प्रोडक्ट रही है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हम लिखेंगे क्या भाई, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। दो जब सेम बेस वाले पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर ऐड होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, एम पावर, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 + 3 और एन का स्क्वायर और 3, 2 + 3। अच्छा एक मिनट, ये एम का पावर क्या है, 5 है, एम ये रहा और ये रहा। ठीक है, एन का स्क्वायर और 3 और टी का 4 और 7। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, टी का क्या हो गया, 4 + 7 बन गया। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए तो बन जाएगा एम पावर 6 एन पावर 5 टी पावर 11, हो गया सॉल्व। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये 80 था, 80 था यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह सॉल्व हो गया। अगला सवाल है 9 जो है, ए स्क्वायर सी पावर 5 बी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब बी 4 ए पावर 4। तो सेम बेस वाले प्लस कर दो, वो डिवाइड माइनस कर दो, सवाल हो जाएगा। इसी तरह 10 × एक्स स्क्वायर, ये भी सवाल सेम है, एक्स पावर 4 एक्स पावर 2 6 हो जाएगा, वाई का पावर 9 हो जाएगा, जेड का पावर 2 ही रहेगा। ये सारे सवाल सेम है। लास्ट वाला मैं कर देता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए छोड़ी जाए ना, सारा देख लोगे तो क्या प्रैक्टिस क्या घंटा करोगे। एल अपॉन एम होल पावर 4 माइनस एल अपॉन एम होल पावर 5 माइनस एल अपॉन एम होल पावर 3। तो भाई ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन बराबर हो जाएगा ए पावर एम प्लस एन। तो भाई सिंपल है, माइनस साइन बाहर वाली तो रहेगी, अंदर वालों का क्या हुआ, नेगेटिव एल अपॉन एम, माइनस के थे सब, माइनस साइन आएगी, सबके पावर प्लस कर दो, 4 + 5 + 3
तो ये नेगेटिव साइन बाहर रही जो बाहर थी, -L/m होल पावर, ये आ गया 12, 4 + 5 9, 9 + 3 12। अब 12 एक इवन नंबर है तो अंदर वाली माइनस गुम हो जाएगी, बाहर वाली रहेगी। ये आपका सोल्यूशन आ गया। सो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ही है। टाइम हो गया, लाइट नहीं आई देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहता क्या है? सिंप्लीफाई द यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ पावर या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई अगर 5 पावर 2 है, होल पावर 3 है, भाई पावर ऑफ पावर है जो भी मैंने समझाया था। तो सिंपल, अगर a पावर m होल पावर n होता है तो ये बन जाता है a पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सिंपली 5 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 5 पावर 6। आ गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2। सही। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाई अगर एक्स वाई होल क्यूब उसके ऊपर पावर आ जाए 5, तो सिंपल है, जब एक्स वाई होल क्यूब पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा एक्स वाई होल पावर 3 इंटू 5, तो बन गया एक्स वाई होल पावर 15, या एक्स पावर 15 वाई पावर 15 सेपरेट कर लो। ठीक है, इस तरह हुआ। -4 का भी सवाल सेम है। -4 पहले वो उसकी माइनस साइन खत्म होगी, 4 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। सिंपल। नंबर 4 क्वेश्चन वो कहता है कि भाई अगर -3 होल पावर 3 है इंटू -4 स्क्वायर होल पावर 3 है, अब क्या होगा? भाई सिंपल है, सबसे पहले यही लॉ आप लिखेंगे और ये पावर दोनों को देंगे। -3 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा -4 2 इंटू 3। माइनस साइन आप गुम कर दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि पावर इवन था। या फिर बाद में भी करेंगे, क्योंकि भले बाहर ऑड हो या इवन, इवन से मल्टीप्लाई हो के इवन ही बनेगा वो। तो ये बन जाएगा -3 पावर 9, और यह बनेगा 4 पावर 6। चलिए अगला सवाल है नंबर 5। बी स्क्वायर होल पावर 5 होल पावर 3, बी स्क्वायर अपॉन 5 होल पावर 3। तो सिंपल है, वही रूल लिखेंगे ये वाला, और दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पावर 2 इंटू 3, 5 का पावर 1 था तो 1 इंटू 3, ये पावर ऑफ क्या है? कोशेंट है। ये पावर ऑफ प्रोडक्ट था ये वाला। ठीक है, तो ये बन गया क्या? बी पावर 6 बी पावर 5 पावर 3। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ मैं, लास्ट वाला। बाकी क्वेश्चन सेम है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। लाइट की सिचुएशन को आप जानते ही हैं। देखें क्या सीन हो चुका है यहाँ पे। बिजली, बारिश आई नहीं कि ये लाइट चली गई। m स्क्वायर m क्यूब m पावर 4 लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह सॉल्व होगा भाई? सिंपल सी बात है, अंदर जो सब m लिखे हुए हैं, a पावर m a पावर n, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबके पावर प्लस होंगे। इस हिसाब से m 1 2 3 4 होल स्क्वायर होल पावर 5। देखो 1 2 3 4 कहाँ से आया? इसका पावर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, सब प्लस होंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रही है अंदर पावर, जो बेसिस हैं। इस हिसाब से ये बन गया m पावर 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 हो गया।
और 10 के ऊपर पावर 2 है, होल पावर 5 है। ठीक है, इस हिसाब से अगला स्टेप क्या होगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करें, m पावर 10 इंटू 2 20। अब पावर के ऊपर दोबारा पावर, तो m पावर 20 इंटू 5 100। सही है, तो ये आपका एक्सरसाइज हुई सॉल्व। बाकी एक सवाल रहा है, वो जो 2-3 सवाल मैंने छोड़े वो आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेंगे। गर्मी का आपको पता है, लाइट चली गई है, सिर्फ बारिश 1 मिनट बसी है, 1 मिनट बारिश बरसने की वजह से लाइट पूरा दिन नहीं आने वाली आज। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज 1.4 हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा होगा जो मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 1.5, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, समझ आया हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।